हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम डिड के साथ में कंपल्सन पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने डू और डज के साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सन देखा था। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे आपके साथ रहना पड़ता है, आई हैव टू लिव विद यू। और यदि आप सिंगुलर से इसे बना रहे थे तब आपने डज का यूज किया था, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल अ लाई, मेरे दोस्त को झूठ बोलना पड़ता है, माई फ्रेंड हैज टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना पड़ता, माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू टेल अ लाई, कि आपके दोस्त को झूठ बोलना पड़ता है, डज योर फ्रेंड हैव टू टेल अ लाई। आज के कॉन्सेप्ट में हम डिड देखेंगे। डिड एक ऑलराउंडर हेल्पिंग वर्ब है, मींस चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल, सबके साथ हम डिड का यूज करेंगे। एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या आपको सुनील को बेवकूफ बनाना पड़ा? डिड यू हैव टू मेक सुनील फूल? क्या आपको समझाना पड़ा? डिड यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड? क्या आपको बाइक चलानी पड़ी? डिड यू हैव टू राइड बाइक? क्या आपको सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाना पड़ा? डिड यू हैव टू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स? क्या आपको इंतजार करना पड़ा? डिड यू हैव टू वेट? क्या आपको जाना पड़ा? डिड यू हैव टू गो? क्या आपको आना पड़ा? डिड यू हैव टू कम? क्या आपको जल्दी उठना पड़ा? डिड यू हैव टू गेट अप अर्ली? यदि आप पॉजिटिव बनाते हैं, हाँ ये मुझे काम करने पड़े, तब आप क्या बोलोगे? यस आई हैड टू मेक सुनील फूल, हाँ मुझे सुनील को बेवकूफ बनाना पड़ा। यदि आपने बोला कि मुझे उसे समझाना पड़ा, आई हैड टू मेक अंडरस्टैंड, मुझे बाइक चलानी पड़ी, आई हैड टू राइड बाइक, मुझे उसका इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट फॉर हिम, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे वहां पर खाना पड़ा, आई हैड टू ईट फूड, मुझे आपका इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट फॉर यू, मुझे बाइक या मुझे गाड़ी चलानी पड़ी, आई हैड टू ड्राइव कार। यदि आप पास्ट में कोई मजबूरी शो कर रहे हैं, यदि आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, तब आप किसका यूज करेंगे? डिड नॉट हैव टू का, मुझे उसका इंतजार नहीं करना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू वेट फॉर हिम, मुझे समझाना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू मेक अंडरस्टैंड, मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू ईट फूड, मुझे आपका इंतजार नहीं करना पड़ा या उसे आपका इंतजार नहीं करना पड़ा, तो कैसे बनाओगे? He did not have to wait for you, उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ी, He did not have to speak English, उसे लिखना नहीं पड़ा, He did not have to write, उसे समझना पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? He had to understand, उसे नहीं समझना पड़ा, तब आप क्या बोलोगे? He did not have to understand। मीन्स पास्ट के केस में आप डिड का यूज करेंगे और प्रेजेंट के केस में आप डू और डज के साथ में हैव टू का यूज करेंगे टू शो द प्रेजेंट कंपल्सन। और यदि आप डिड का यूज कर रहे हैं तो ये शो करता है कि आप पास्ट की कंपल्सन को शो कर रहे हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ता था या पढ़ा वर्ड दिखाई दे, आप हमेशा डिड का यूज करेंगे। पढ़ा या पढ़ता था, वहां पर आप डिड के साथ में हैव टू का यूज करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट के केस में डू और डज टू शो द प्रेजेंट कंपल्सन, और पास्ट में कंपल्सन को शो करने के लिए हम डिड का यूज करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको अब तक डू, डज और डिड पढ़ा दिया है। डू और डज प्रेजेंट की मजबूरी को शो करते हैं और डिड पास्ट की मजबूरी को शो करने के काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विल के साथ में कंपल्सन देखेंगे। टिल देन गुड बाय।